मानव हो सकता है कहीं ना कहीं धोखा दे, पर जानवर को यदि आप कभी जिंदगी में एक बार एक टूक भी दोगे तो वो चीज़ वो जिंदगी भर याद रखता है। मतलब इंसान से वफादार जानवर है। जानवर है, मैं मानती हूँ बिल्कुल। और मेरा राम राम जी, सारा मैं थरी गला प्रीति को तो फिलहाल भाई उचाना में मौजूद हाँ। और पिछले कई दिनों से एक वायरल मामला चल रहा है एल्विस यादव का, जिसने कि सांपों की तस्करी करने का मामला शायद सामने आया है और उस पर केस चला है। और एक तरफ है खट्टर सरकार उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो डॉक्टर सिक्किम हमारे साथ में मौजूद है, इन तो बात कराएंगे कि इस मामले में इनकी के कुछ कहना है। तो नमस्कार जी। नमस्कार। तो मैडम जैसे मामला चल रहा है वो, तो उसका मामला में आपको क्या नहीं, कुछ कहना है? कहना क्या है, आपने पता ही है रंडा की सरकार है और इसमें उल्टे सुल्टे काम करना ही इनकी मेन प्रॉपर्टी है। इनका काम है बड़े बड़े बीजेपी के जो दफ्तर हैं उनको बनाना और स्कूल कॉलेजों को बंद करना, रोजगार नहीं देना और अत्याचार करना, वो चाहे महिलाओं पे हो चाहे वो किसी मतलब संस्था से रोजगार छीन लेना, वो भी एक अत्याचार है। और अलविस का तो आप लोगों को पता है कि वो सांपों की तस्करी कर रहा था। सांप चाहे हों, जिसको प्रकृति ने पैदा किया, जीने का अधिकार सभी का है। और जो वन विभाग के या पशुपालन विभाग के बहुत से ऐसे कानून हैं जिसके द्वारा हम किसी भी पशु को मतलब पशु पक्षी के ऊपर अत्याचार नहीं कर सकते, उनको बांध नहीं सकते। पर हमारे देश में सरेआम जो कानून है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। और अलविस के बारे में तो बड़ी शर्म की बात है कि खट्टर साहब ने बड़ा हाथ उठा के बड़ा गर्व से मतलब मीडिया के अंदर प्रचार किया था। वही अलविस यादव है जो जीव जंतुओं की तस्करी कर रहा है, तो खट्टर सरकार के संरक्षण में है। तो आप लोगों को पता है जब महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है, ये तो संदीप के बारे में आपने पता, खट्टर सरकार ने भरे विधानसभा के अंदर जिसके ऊपर एक जो हमारी पहलवान है उसने इसके ऊपर आरोप लगाया, पूरे बयान दर्ज किए, केस दर्ज किया, एफआईआर हुई, इंक्वायरी हुई, उसके बाद भी भरे विधानसभा के अंदर खट्टर साहब से जब विपक्ष ने इस्तीफा मांगा तो उन्होंने कहा नहीं होगा नहीं होगा, 3 बार कहा। तो हम खट्टर सरकार से कोई अच्छी उम्मीद नहीं कर सकते। और अलविस भी एक मतलब यही है कि जो 2 नंबर का काम करते हैं वो खट्टर सरकार की संरक्षण में चले जाते हैं, क्योंकि ईडी और सीआईडी दोनों चीज़ें खट्टर सरकार की कठपुतली हैं। जो कोई आवाज़ उठाता है उसके खिलाफ इसको यूज करते हैं। और जिन लोगों ने 2 नंबर का काम करना है वो कमल का फूल जो गंदगी में खिलता है उसको पहन लेते हैं और फिर वो पवित्र हो जाते हैं, फिर वो कुछ भी कर सकते हैं इस देश में, वो अलाउड है। एक प्रमाण पत्र दे देती है सरकार उनको। ये तो जानवरों की बात है, ये तो हो सकता है कि मानव तस्करी कर दे तब भी कुछ ना हो इस देश में। तो बुरे हालात है हमारे देश के। तो ऐसे भरी पब्लिक के बीच में जैसे खट्टर साहब ने उसका एल्विस यादव को सपोर्ट किया, तो क्या लगा अपने फैन फॉलोइंग के चलते है जो हाँ, वो सोचे कि फैन फॉलोइंग है जो इसकी मैंने सपोर्ट करे। ये हमारे लोगों को वहम है और सरकार को भी। बंदे की फैन फॉलोइंग एक अलग बात है, पर उससे ये नहीं साबित होता कि वो वोटों में कन्वर्ट होगी। पर बहुत से लोग सोचते हैं कि हमारी फैन फॉलोइंग है, जिनकी फैन फॉलोइंग, और जब वो इलेक्शन में खड़े होते हैं तो वहाँ वोट 4 आते हैं। फैन फॉलोइंग एक अलग मामला है, वो उसके विचारों से प्रभावित होते हैं, उसके काम से प्रभावित होते हैं, वो चीज़ वोटों में कन्वर्ट नहीं होती। और यदि हरियाणा में खट्टर सरकार ये चाहती है कि हमारी सरकार दोबारा बनेगी, तो ये खट्टर सरकार का वहम है, निकाल देना चाहिए। जो आपका टाइम पीरियड था वो पूरा हो चुका है। और जो हरियाणा की सरकार आपसे तंग आ चुकी है, कहीं रोजगार नहीं है, कहीं सुरक्षा नहीं है, हर रोज़ बेटियों पर रेप हो रहे हैं, हर रोज़ बेटियों का मतलब शोषण किया जा रहा है। हर रोज़ जिस एमएसपी के लिए हम लड़ रहे थे, हर रोज़ किसान लाइनों में लगा हुआ है। कभी वो बीज के लिए लाइन पे है, कभी वो खाद के लिए लाइन में है, कभी वो आप लोगों ने देखा होगा कि अपनी फसल बेचने के लिए लाइन में। जो अन्नदाता पूरे देश का पेट भरता है वो लाइन में लगा हुआ है। तो एक ये पोर्टल पोर्टल और खेलती है ये जो सरकार है। तो हम खट्टर सरकार को बता देना चाहते हैं, जो किसान होता है वो पोर्टल पे खेती नहीं होती। पहले भी सरकार आई, आगे भी सरकारें आएंगी, इस पोर्टल को भी बंद कीजिए। और ये जो बिना मतलब के आप काम कर रहे हैं, इन कामों को आप दरकिनार कीजिए। और जो अलविस जैसे लोग हैं जिन्होंने जानवरों के ऊपर अत्याचार, पहले भी बहुत होते हैं अत्याचार, आप लोगों ने देखा, जैसे गाय को मार देते हैं या बंदरों को टॉर्चर करके उनको खेल सिखाया जाता है। अत्याचार किसी पे हो, मानव पे हो या जीव जानवर पर हो, जो उस कानून है, कानूनी प्रक्रिया के तहत उसको जो सज़ा मिलती है उसको सज़ा देनी चाहिए, ताकि और लोगों के मन में इसका भय हो, डर हो, ताकि वो और लोग इस तरह की कोई हरकतें ना की करें। तो देखो मैडम, जैसे जी तो सबको हुआ है, जी फीलिंग तो सबका अंदर, आत्मा तो सबका अंदर हुआ जी है।
देखो अभी जैसे अलविश यादव का ऊपर केस चल रहा है, पिछले कई साल पहले सलमान खान के ऊपर शायद हिरण की तस्करी करी जी थी जी जी, उन्होंने, उन राजस्थान। पे भी केस चला था। जी। तो कितना सही मानो मैडम, देखो जी तो सबको है। नहीं, मैं तो सबसे बड़ी बात मानती हूँ कि इंसान को तो मैं प्रॉपर्टी मतलब प्राथमिकता देती हूँ, पर जानवरों के साथ मेरा बहुत ज़्यादा लगाव है। और मेरे लिए ये लगता है कि जानवर और प्रकृति के काफ़ी मैं नज़दीक हूँ। और मुझे जब भी टाइम लगता है मैं प्रकृति और जानवरों के बीच में रहना पसंद करती हूँ। जीव जंतु कोई भी हो, कुत्ता है, बिल्ली है या कोई है। और मैं ये मानती हूँ, मैं ओम शांति चाहती हूँ कि भी हर एक, यहाँ तक मैं ये मानती हूँ कि पेड़ों के अंदर भी आत्मा होती है। मेरी खुद की पर्सनल सोच है। और हमें मुझे तो किसी पेड़ की टहनी तोड़ना भी अच्छा नहीं लगता। कई बार क्या है कि कई लोग बुक्के ले आते हैं, तो मैं उनको हमेशा एक ही बात कहती हूँ, मुझे बुक्कों की ज़रूरत नहीं है। आपकी वजह से कितने फूल टूटे हैं, शायद हो सकता है उस पेड़ को दर्द हुआ। तो मेरा दिमाग एक अलग तरीके से सोचती हूँ कि मैं अति संवेदनशील मानती हूँ इस मामले में। बड़ा मैं दिमाग से सोचती हूँ इस मामले में कि प्रकृति ने जो चीज़ें बनाई हैं, वो हर एक चीज़ के अंदर आत्मा है, जीव है। उसको हमें दर्द नहीं देना चाहिए, वो कैसा भी हो। जब भगवान ने जो है भगवान जिसको हम कह सकते हैं, या एक ये कहें कि एक ऐसी चीज़ है जिसको सुप्रीम पावर कह सकते हैं, जो दिखाई नहीं दे रही, पूरी सृष्टि को चला रही है, तो हमें उसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए। जब भी हम प्रकृति के खिलाफ गए, आप देखो जैसे हमारे पहाड़ हैं, उनके ऊपर हम लोगों ने खनन किया, बिजली की लाइनें दबाई, तो प्रकृति ने कितना मतलब उसका उग्र रूप धारण किया, तांडव। मतलब कितने कितनी आपने देखा था पीछे, ऊपर से पहाड़ों से इतनी बारिश हुई कि हमारे स्थानीय लोग तक डूब गए। हमारे 11 जो जिले थे वो पानी से प्रभावित थे, और जो बाकी के जिले थे वो सूखे से प्रभावित थे। यदि हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे, उसका खामियाजा इंसान को भुगतना पड़ेगा। ये चीज़ हमें सोचनी पड़ेगी। यदि हम नहीं सोचेंगे तो हम दुनिया को कहीं ना कहीं खो देंगे। पशु पक्षियों को जैसे कैद करके रखे हैं, उसको आप कितना सही मानो? बिल्कुल, मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। यदि मेरे हाथ में कभी डोर हो और मुझे ये कह दिया जाए कि आप ज़िंदगी में सबसे पहला काम क्या करोगे, तो जितने भी लोग या जितने भी जीव जानवर हैं, कहीं भी कैद में है, किसी पिंजरे में है या कहीं सर्कस के अंदर है, तो मैं सभी को आज़ाद कर दूंगी। बिल्कुल, देखो अपन 1 घंटे का मतलब 1 घंटे तक किसी उसमें यदि रखा ना तो हम इंसान हैं, हमें जेल में रखते हैं, तो हमें कितना गंदा फील होता है। तो जानवर है, हम हजारों सालों तक बेड़ियों से बांध के रखते हैं। जो हमारे हाथी हैं उनको भी बांध के रखते हैं। हाथी कितना बड़ा ताकतवर इंसान है, पर उसको ना बेड़ी की आदत डाल देते हैं हम बचपन से। वो एक छोटी सी जोड़ी से बंधा रहता है, उसके अंदर ये नहीं पता कि तेरे अंदर कितनी ताकत है। यदि उस जानवर को ये पता चल जाए कि तेरे अंदर इतनी ताकत है कि तू हर एक चीज़ को तहस नहस कर सकता है, तो वो बेड़ी से ना बंधा रहे। तो यही हालात है, बहुत से जानवरों को कैद किया जाता है। मैं इस चीज़ के बड़े खिलाफ हूँ। और मैं ये कहूँगी कि जो हमारे जीव जंतुओं के लिए जो कानून बने हैं, उसको स्ट्रिक्टली लागू करे सरकार। संवेदनशील बने, असंवेदनशील नहीं। बाकी ये असंवेदनशील है, ये तो इंसानों पर ही नहीं, इंसानों के बारे में नहीं सोच रही, जानवरों के बारे में कहाँ सोचेगी। पर ये ज़रूर है कि जो आम जनता, उससे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप जो हमारे घरों के आसपास कुत्ते होते हैं, जानवर होते हैं, हमें जितना हो सके उन लोगों को अपने हक अपने घरों से देना चाहिए खाने के लिए, क्योंकि वो मांगने वाले होते हैं। उनके पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है कि जिससे कि वो अपना पेट भर पाए। तो जो आम लोग हैं, मैं उनसे भी कहूँगी। एक गांव में एक चीज़ और देखी है मैंने, जैसे खेत वगैरह में हम किसान जाते हैं, तो जो बड़द है या बैल है, उसको धूप में बांध देते हैं। कहते हैं कि गऊ का जाया, कुछ कहावत है, वो भी गलत है। अरे कोई ज़रूरी थोड़ी है, जब हमारे पास कोई जगह ऐसी है जहां हम जानवरों को आसानी से पानी उपलब्ध करा सकते हैं और छाएं उपलब्ध करवा सकते हैं, तो हमें बिना मतलब किसी भी जानवर को मतलब अत्याचार नहीं करना चाहिए। उनको पीटना, मारना या उनके प्रति गलत रवैया नहीं अपनाना चाहिए। मेरी निजी सोच है, और मैं सरकार से भी चाहूँगी कि इसके ऊपर थोड़ा स्ट्रिक्टली काम करे, क्योंकि जानवरों के अंदर भी आत्मा है और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ना करें। धन्यवाद। भाई देखो, डॉक्टर सिक्किम हमारे साथ मौजूद थी, इन्होंने इस मामले में अपनी राय दी। और आपने भी कमेंट के जरिए जो अपनी राय कमेंट बॉक्स में देनी है, और वीडियो के साथ में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।